24 नवंबर को पीटीआई को एहतिजाज की कॉल, वजारत दाखिला का सख्त तरीन इकदामात का फैसला। इस्लामाबाद में एहतिजाज के पेश नज़र 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज, मुतल्लिका सिक्योरिटी इदारों को मुकम्मल तैयारी की हिदायत जारी। ज़राए वजारत दाखिला के मुताबिक शरपसंद अनासी के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई करने का फैसला कर लिया गया। शरपसंदी करने वाले तालिबे इल्मों की तालीमी असनाद और दाखिले मनसूख करने के फैसले पर गौर। एहतिजाज में शामिल शरपसंद अफराद के पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड मनसूख और सिम ब्लॉक करने का भी फैसला जेर गौर। जुड़वां शहरों में सिक्योरिटी के लिए भारी नफरी तैनात करने का हुक्म। शहर इक्तिदार समेत दीगर शहरों में अफगान मुहाजिरीन कैंप्स की जियो फेंसिंग का अमल शुरू। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर बड़ी बैठक। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास। आला सिविल अस्करी क़यादत, विफाकी वज़रा, सूबाई वज़राए आला की शिरकत। इजलास में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा। कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल पर भी गौर। कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने, मालूमात की मौसर शेयरिंग पर भी तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी वाक़यात की वजूहात का जायजा लिया जा रहा है। दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की मंजूरी मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी नायब वज़ीर दाखिला की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और सरमायाकारी मंसूबों में पेश रफ्त पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में $2.8 की सऊदी सरमायाकारी पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म ने कहा, नायब वज़ीर दाखिला का दौरा हसास शोबों में ताउन के हवाले से फरीकैन को करीब लाने में मदद देगा। पाकिस्तानी अवाम वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के पुरतपाक इस्तकबाल के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। 24 नवंबर के पीटीआई एहतिजाज की हिकमत अमली पर मुशावरत। एपेक्स कमेटी के इजलास पर भी गुफ्तगू हुई। उधर पंजाब हुकूमत की कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी कलअदम करार देने की दरख्वास्त दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की अपील पर नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत को सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा पर फौरी रिलीफ न मिल सका। पंजाब हुकूमत और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की अपीलों पर कल समाअत होगी। चौबीस नवंबर को कोई रिहाई नहीं हो रही, ड्रामा बंद किया जाए। 24 नवंबर को पानी का एक बुलबुला बनने जा रहा है, कुछ भी नहीं होना। अली अमीन गंडापुर आज क्या पैगाम लेकर गए थे? सेनेटर फैसल वावदा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी चेयरमैन को बचाने के लिए पीटीआई के पास कुछ नहीं है, ये सब मिलकर गरीबों को मरवाने का ड्रामा कर रहे हैं। अमरीकी कांग्रेस के खत का जायजा लिया जा रहा है। अब मैं बानी चेयरमैन की बात मानता हूँ कि मुदाखलत हो रही है। अमेरिका इंसानी हुकूक का नाम निहाद चैंपियन बना हुआ है। बानी पीटीआई की कॉल आइन की बहाली के लिए है। इंतखाबात में हमें मिले वोट फ्रॉड से बदल दिए गए। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 8 फरवरी की रात को फ्रॉड हुआ था। 24 नवंबर को एहतिजाज का मामला अवाम के हाथ में है। 26वीं आईनी तरमीम ने अदालती निज़ाम तबाह कर दिया। पिशावर में मीडिया से गुफ्तगू में शिबली फराज ने कहा, पीटीआई से सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है। हम अपनी तहरीक से पीछे हट जाएं। जलसा और एहतिजाज हमारा सियासी और कानूनी हक है। उधर सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम ने तहरीक इंसाफ के हुकूमत से राब्ते की तरदीद कर दी। ट्वीट किया, 24 नवंबर के एहतिजाज को रोका नहीं जा सकता। बुशरा बीबी ने कहा, इस्लामाबाद पर यलगार करें। पीटीआई मुल्क में अनारकी और अफरा तफरी चाहती है। बंदूक और बदमाशी से कोई अपनी बात नहीं मनवा सकता। रियासत से कोई भी नहीं जीत सकता। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने वाजे कर दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ये टोला सानहा 9 मई दोहराना चाहता है। एक कुव्वत चाहती है मुल्क की मैशियत ना चले। इंतशारी टोला मुल्क को यरगमाल बनाने की कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया पर डिजिटल दहशत गर्दी हो रही है।
कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का आगाज हो गया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में ख्वाजा आसिफ ने कहा, आइडियाज 2024 इलाकाई गेटवे साबित होगी। नुमाइश में तकनीकी मामला समेत अहम उमूर पर गौर होगा। नुमाइश में शरीक तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। दुनिया भर से आए मंदोबीन नुमाइश से फ़ायदा उठाएंगे। पाकिस्तान की दिफाई सनत फ़रोग पा रही है। इलाकाई अमन के लिए राब्तों का फ़रोग ज़रूरी है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। पाकिस्तान दुनिया भर में अमन के लिए मुनफरिद किरदार अदा कर रहा है। हमारी मईशत मुस्बत समत में गामजन है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मजीद 3 केस खारिज कर दिए। 2 रेगुलर बेंचेस को वापस भेज दिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच में केसेस की समाअत। ज़ेर ज़मीन पानी पर टैक्स के निफाज से मुतल्लिक अज़खुद नोटिस केस में सूबाई लॉ अफसरान ने अदालत में बताया, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने इस बारे कानून साजी कर ली है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, बाकी सूबे भी कानून साजी कर लें। जब कानून नहीं बनाया जाएगा तो मुकदमात 20-20 साल तक ही चलते रहेंगे। अपना काम नहीं किया जाता, फिर कहते हैं अदालतें काम नहीं करती। आईनी बेंच ने सुई सदरन गैस और हाउसिंग सोसाइटी से मुतल्लिक केसेस वापस रेगुलर बेंचेस को भेज दिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क, कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का आगाज हो गया। इफ्तिताही तकरीब में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वजीर तिजारत जाम कमाल, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और दीगर आला हुकाम की शिरकत। तकरीब से खिताब में ख्वाजा आसिफ ने कहा, आइडियाज 2024 इलाकाई गेटवे साबित होगी। नुमाइश में तकनीकी मामला समेत अहम उमूर पर गौर होगा। नुमाइश में शरीक तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। दुनिया भर से आए मंदोबीन नुमाइश से फ़ायदा उठाएंगे। पाकिस्तान की दिफाई सनत फ़रोग पा रही है। इलाकाई अमन के लिए राब्तों का फ़रोग ज़रूरी है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। पाकिस्तान दुनिया भर में अमन के लिए मुनफरिद किरदार अदा कर रहा है। हमारी मईशत मुस्बत समत में गामजन है। कराची में आलमी नुमाइश आइडियाज़ के लिए ट्रैफिक प्लान जारी। स्टेडियम फ्लाईओवर से हसन स्क्वायर जाने वाली सड़क शाम 7 बजे तक बंद रहेगी। यूनिवर्सिटी रोड हसन स्क्वायर से नेशनल स्टेडियम जाने की इजाज़त नहीं होगी। शारा फैसल से हैवी और कमर्शियल गाड़ियों का कारसाज पर दाखिला बंद। मिलेनियम मॉल से स्टेडियम रोड पर भी हैवी और कमर्शियल ट्रैफिक के दाखिले पर आर्जी पाबंदी होगी। दिफाई नुमाइश के शुरका की सहूलत के लिए कराची में 4 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को नैब नोटिस के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त गैर मुअस्सर होने पर निपटा दी। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ 9 मई को शेर पाओ पुल के करीब गाड़ियां जलाने के मुकदमे की समाअत। शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर मुल्जिमान ने फर्द जुर्म को चैलेंज कर दिया। दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट ने शिबली फराज को 1 माह के लिए हिफाजती जमानत दे दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में किरदार पर सरबराह JUI का शुक्रिया भी अदा किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला बोले, मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा मुल्की मुफादात को मुकद्दम रखा। सरबराह JUI ने कहा, हमारी तरजीह पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम है। जिसने पाकिस्तान से गद्दारी की उसने जिल्लत पाई। पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों ने हमेशा इज्जत पाई है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में निजी स्कूल में मुनक्किदा तकरीब से खिताब। कहा, बच्चों की साइंसी तख्लीकात देखकर फख्र हुआ। बलोचिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। मुल्की तारीख के पहले चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम कार्ड की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब ने इलाज के लिए फंड्स 10 लाख रुपए तक बढ़ा दिए। मरियम नवाज ने मुल्तान में डायलिसिस मरीजों में एड्स फैलने पर सख्त बरहमी का इजहार किया। कहा, डायलिसिस के मरीजों में एड्स फैलना अफसोसनाक ही नहीं शर्मनाक भी है। अमराज़ क़ल्ब के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, आलात और अद्वियात लाई जाएँ। सिंध के तमाम शहरों को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, हमारा मकसद अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के साथ जराइम पेशा अफराद को कानूनी गिरफ्त में लाना है। मुल्क की तरक्की के लिए अमन व अमान की सूरत हाल को बहाल रखना इंतहाई लाजमी है।
कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फेज 1 की पेशरफ्त बहुत बेहतर है। उधर कराची में मेट्रोपॉलिटन मेडिकल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया। सिंध हुकूमत ने अपना एक और वादा पूरा कर दिया। पंजाब में स्मोग में कमी पर पाबंदियां नरम कर दी गईं। सूबे भर में होटल्स और रेस्टोरेंट्स के औकात कार तब्दील। तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त मिल गई। होम डिलीवरी खिदमात पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होगी। महकमा माहौलियात ने नए औकात कार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर और मुल्तान डिवीजन के सिवा पंजाब भर में आज स्कूल खुले रहे। फ़ज़ाई आलूदगी कम हो गई लेकिन ख़तरनाक हद फिर भी बरकरार। 5 आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पाकिस्तान के 2 शहर शामिल। आलूदगी की आलमी रैंकिंग में लाहौर की तीसरी, कराची की 5वीं पोजीशन। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 237, कराची में 199 रिकॉर्ड।